घर में विवाह समारोह हो या फिर बच्चे का जन्म, ऐसे शुभ अवसरों पर किन्नर हमें अक्सर दिख जाते हैं। इनकी तालियां और बोलने चालने का तरीका इन्हें अलग ही पहचान दिलाता है। हमारा समाज इन्हें कई नामों से पुकारता है, जैसे ट्रांससेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, तो कोई हिजड़ा भी कहकर संबोधित करता है। बात किन्नर की कर ही रहे हैं तो मन में सवाल जरूर उठता है कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस विषय पर दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला, किन्नरों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर के अंगूठे से हुई, तो दूसरा, अरिष्ठा और कश्यप इनके आदि जनक माने गए। असल में किन्नर पौराणिक ग्रंथों में ना ही महिला और ना ही पुरुष माने गए हैं, बल्कि इन्हें दोनों ही प्रमुख लिंगों का मिश्रण माना गया है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इन्हें यक्षों और गंधर्वों के बराबर का स्थान दिया गया है। ऐसे में धर्म ग्रंथ भी शिखंडी, इला, मोहिनी आदि किरदारों से भरे पड़े हैं। वहीं शिव पुराण में आदिशक्ति का अर्धनारीश्वर अवतार भी ऐसा ही एक किरदार है, जिसमें शिव और पार्वती को एक ही शरीर में दिखाया गया है। द्वापर युग में इंद्रलोक की एक अप्सरा द्वारा महाभारत में अर्जुन को नपुंसक बनने का शाप दिए जाने तथा अज्ञातवास के दौरान उनके भेष धारण करके बृहन्नला बनकर मत्स्य नरेश के राजभवन में आश्रय लेकर नृत्य गान करने का वृत्तांत मिलता है। साथ ही महाभारत काल में शिखंडी को मोहरा बनाकर पितामह भीष्म के वध किए जाने की भी चर्चा देखी जाती है। अगर हम अपने धर्म ग्रंथ को खंगालते हैं तो हमारे धर्म ग्रंथ भी किन्नरों की ख्याति से भरे पड़े हैं, परंतु आज के वर्तमान समय में किन्नरों के साथ अन्याय देखा जाता है, उनका बहिष्कार भी किया जाता है। आइए जानते हैं किन्नर क्यों अपने आराध्य से विवाह रचाकर अगले ही दिन विधवा बनकर जिंदगी गुजारते हैं। ऐसी परंपरा दक्षिण भारत के हिंदू किन्नरों में ज़्यादा देखी जाती है। किन्नर इरावन को ही अपना आराध्य मानते हैं। इस देवता का नाम महाभारत से जोड़कर देखा जाता है। महाभारत में इरावन को अर्जुन और नागा राजकुमारी उलूपी का पुत्र बताया गया है। दरअसल महाभारत काल में युद्ध प्रारंभ करने से पहले देवी काली को खुश करना अनिवार्य था। पांडव पक्ष में किसी भी योद्धा के सामने न आने पर राजकुमार इरावन अपनी शर्तों के साथ बलि के लिए तैयार होते हैं। शर्त यह थी कि राजकुमार इरावन बलि से पहले शादी करना चाहते थे। पर सवाल यह खड़ा हुआ कि कोई भी पिता अपनी पुत्री को अगले ही दिन विधवा देखना नहीं पसंद करेगा। ऐसे में उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण मोहिनी रूप धारण कर इरावन से एक रात का विवाह रचाया और अगले ही दिन इरावन का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद कृष्ण खुद को विधवा मान लेते हैं। माना गया कि कृष्ण पुरुष होते हुए भी स्त्री रूप धारण कर इरावन से विवाह किया था। इस तरह उनमें पुरुष और स्त्री दोनों का मिश्रण था। इसी मान्यता के अनुसार किन्नर इरावन से विवाह रचाते हैं और अगले ही दिन विधवा हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।